नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, छठी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह दूसरा सत्र हमारा शुरू हो चुका है। इससे पहले के वीडियो में हमने पहले सत्र का अध्ययन किया है। आज से हम दूसरे सत्र का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले जो सप्ताह था, पिछले सप्ताह में हमने चित्र वर्णन पाठ देखे हैं, उपयोग हमारे नाम की, जिसमें दो भाग थे। पहला था डाकघर और दूसरा था बैंक। इन दोनों भागों का या चित्रों का हमने वर्णन यूट्यूब के लिंक के माध्यम से इसका अध्ययन किया है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक का अगला भाग देखने वाले हैं। अगला दूसरा जो पाठ है वह एक कविता है, दूसरी, जिसका नाम है तूफानों से क्या डरना। कवित्री है शिखा शर्मा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कविता का पठन करेंगे। आप क्या करें कि उस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। दूसरी कविता तूफानों से क्या डरना। कवित्री है शिखा शर्मा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस कविता का पठन करूँगा। आप अच्छी तरह से उस पर ध्यान दीजिए। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अगला परिच्छेद। धूप छाओ जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी भी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज रखना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीपक जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस कविता का पठन किया है। अब हम इसका भावार्थ साथ ही साथ नए शब्द आगे देखेंगे। तो दूसरी कविता हम देख रहे हैं, जो है जिसका नाम है तूफानों से क्या डर। इसकी कवित्री है शिखा शर्मा। प्रस्तुत कविता में कवित्री शिखा शर्मा इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहती है कि मनुष्य का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा हुआ होता है। जो मनुष्य जीवन में संघर्ष करता है वही उसके लक्ष्य तक, उसके अंतिम ध्येय तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं करता, वह जीवन में सुख से या अच्छे यश संपादन नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छा ध्येय हासिल करना है, एक ऊंचा पड़ाव अगर आपको पार करना है, तो आपके जीवन में संघर्ष ही वह है कि जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, वह जीवन में कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही जीवन के अंतिम क्षणों तक वह आनंद लेता है। वही मनुष्य क्या होता है कि एक यशस्वी, एक ऐसा मनुष्य बनता है कि जो जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कवित्री हमें कहना चाहते हैं कि हमें तूफान या जिसे संघर्ष करते रहना आवश्यक है। आपके जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, आपको कभी भी डरना नहीं है। यही
इस कविता के माध्यम से कवित्री शिखा शर्मा हमें संदेश जो है वो संदेश यहाँ पर देते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी दूसरी कविता, तूफानों से क्या डरना। ठीक है, फिर एक बार हम पहले परिचित का पठन करते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवित्री हमें बताना चाहती है कि हमें जीवन जीते समय कभी भी किसी से नफरत जो है वह नफरत नहीं करनी चाहिए। बुरा बर्ताव, नफरत यानी कि क्या, कि बुरा बर्ताव हमें किसी से करना नहीं है। सबके साथ हमें प्यार से रहना है, सबके साथ प्यार जो है, प्यार हमें सबको बांटना है। अगर हम नफरत करते रहेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब जितना दूसरे लोगों के साथ प्यार से पेश आएंगे, उनके साथ अच्छे व्यवहार अगर आप करते हैं तो वह व्यक्ति आपको कभी भी भूल नहीं सकते। आपको जब भी मदद लगेगी तो वह व्यक्ति सबसे पहले आपको मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। अगर आप नफरत के साथ हर एक व्यक्ति के साथ जीते हैं या एकाध व्यक्ति के साथ, कवि आगे कहते हैं कि संघर्ष इंसान के जीवन में होता है। हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। तो यह संघर्ष करते समय आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न पैदा हो, आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन समस्याओं से, इन तूफानों से कभी भी डरना नहीं है, बल्कि उनका डट कर सामना करना है। आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए। कवित्री आगे कहते हैं कि हमें क्या करना है कि हिम्मत के साथ, देखिए यहाँ पर कहती है वह कि हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। कवित्री हमें कहना चाहते हैं कि अगर आप इन तूफानों का, इन संघर्षों का सामना करते हैं, डट कर उनसे लड़ते हैं, वो आप न डरें, उनका सामना करेंगे तो आपको एक अलग हिम्मत मिलेगी। आप हिम्मत के साथ उन संघर्षों का, आपके बुरे वक्त में आप खड़े रहेंगे तो जो बाकी के लोग हैं जिनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार से रहते हैं, वो सारे के सारे लोग आपको क्या करेंगे, मदद जो है मदद करेंगे। लेकिन कब, जब आप अच्छी तरह से इन संघर्ष का, अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, इन आने वाले संकटों का सामना करेंगे, तो ही वो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, आपको मदद के लिए तैयार होंगे। लेकिन आप इन संघर्षों से डरते हैं, बिना संघर्ष किए आप डर कर अपने जीवन में बैठ जाते हैं, हार मानते हैं, तो आपको कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें इन तूफानों का सामना जो है वह सामना करना है, इनसे हमें डरना नहीं है। हिम्मत कर हमें इनका सामना करना है, तभी आपको लोग भी क्या करेंगे, मदद जो है मदद कर सकते हैं। आगे कवि कहती है कि सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अब सत्कर्म, इस शब्द का अर्थ क्या है कि अच्छे कार्य। सत्कर्म यानी कि क्या, कि अच्छे कार्य। और तुलिका या इस शब्द का अर्थ क्या है कि जैसे कि हम चित्र बनाने के लिए जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसे तुलिका कहा जाता है। कि तुलिका का काम क्या होता है कि हम जिस रंग में अपना चित्र रंगना चाहते हैं वह ब्रश क्या करता है या तुलिका क्या करती है, वह रंग जो है रंग उस चित्र को देती है। अपना मन चाहे रंग हम अपने चित्र को दे सकते हैं। जीवन का रंग भी बिल्कुल इस प्रकार का ही है कि अगर आप अच्छे कर्म अपने जीवन में करते हैं, सत्कर्म अगर आपके जीवन में है, तो ही आपका जीवन जो है वह अनेक अच्छे रंगों से भर सकता है। हमें अगर अच्छे कार्य अगर हम करते हैं, अच्छे कार्यों से अच्छे कार्य जब हम करेंगे तो आपका जीवन जो है वह अनेक अच्छे रंगों से भर सकता है। जो व्यक्ति बुरा कार्य करता है, बुरा का सोचता है, उसका जीवन जो है वह जीवन भी रंगहीन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको दूसरे एकाध व्यक्ति का मुंह अगर काला करना है
तो सबसे पहले आपको अपने हाथ जो है वह हाथ काले करने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप अगर दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं तो निश्चित रूप से ही आपका जीवन में भी क्या हो सकता है, बुरा काल जो है, बुरा काल आ सकता है। इसलिए कवयित्री हमें कहना चाहती है कि हमें सदैव अच्छे कार्य करना है और अच्छे कार्य कर कर अपने जीवन जो है वह जीवन अनेक रंगों से हम भर सकते हैं, ना कि बुरे कार्य कर कर। तो यहाँ पर पहला परिच्छेद, पहली पंक्तियाँ जो है, पहले पंक्तियों में कवयित्री हमें कहना चाहती है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। आने वाले तूफानों का हमें बिना डरे सामना हिम्मत के साथ करना है, तभी आपको लोग मदद कर सकते हैं। और अपना जीवन जीते समय हमें अच्छे कार्य कर कर अपना जीवन जो है वह जीवन में रंग जो है वह रंग भरना है। अब हम अगले पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आगे कवयित्री कहते हैं कि हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जब भी मिलता जो भी मिलता हाथ बटाकर खुशी खुशी तुम ले। कवयित्री आगे कहना चाहती है कि जीवन जो है वह हार और जीत के समान होता है। हर कोई इंसान हमेशा जीत ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी हार का सामना करना होता ही है। यहाँ तक कि आपकी हर एक काम या कोई भी काम जो है या किसी भी काम की शुरुआत हार कर भी हो सकती है। तो कवयित्री हमें कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में हमें क्या करना है कि उसे स्वीकार करना है। अगर आप हार जाते हैं तो या एकाध समस्या आपको कठिन लगती है, वह आपसे आगे बढ़ती है, आगे जाती है, तो आपको वह थोड़ा सा स्वीकार करना है और उस समस्या पर, उस संकट पर क्या करना है, आपको संघर्ष कर कर, प्रयास कर कर, कष्ट कर कर क्या करना है, उस पर विजय या जीत जो है जीत आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यह खेल जो है वह हार जीत का वह जीवन का है। जीवन जो है वह इन हार और जीतों से भरा हुआ होता है और इसलिए हमें हार के बाद हमें निराश नहीं होना है कि जैसा एक आध हम खेल खेलते समय हम दूसरे से हार जाते हैं और कभी कभार जीत भी जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में हार और जीत का खेल चलता हुआ रहता है। हमें निराश या हताश हारने के बाद नहीं होना है। जो भी हमें आगे कवयित्री कहते हैं कि जैसे कि जो भी मिलता हाथ बटाकर हमें खुशी खुशी स्वीकार करना है। चाहे हमारे जीवन में हार आए या जीत आए, हमें स्वीकार करना है। हारने के बाद हमें मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि हमें पुनः अच्छे प्रयास कर कर क्या करना है, उस पर जीत हासिल करनी है। हारने के बाद आपको निराश हताश नहीं होना है, बल्कि एक जीवन में या जीवन ने आपको एक नया मौका दिया है, ऐसा सोचकर फिर से आपको प्रयास करने हैं और उस हार को आपको स्वीकार करना है। तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, अच्छी जीत जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं। आगे कवयित्री कहते हैं कि जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवयित्री हमें आगे कहती है कि हम जीवन में जीते समय हमेशा हंसकर जीना है, खुशी से जीना है। हमें मायूस उदास चेहरे से हम अपना जीवन जो है वो जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के मुख पर हास्य होता है उसके जीवन में समस्याएं भी कम आती हैं। उन समस्याओं का सामना भी वह हंसकर करता है। वह कभी भी निराश हताश नहीं होता, चाहे उसके जीवन में कितनी भी संकट क्यों ना आए, वह कभी भी दुखी नहीं होता। और कवयित्री हमें कहना चाहते हैं कि हमें एक ना एक दिन हम सबको इस संसार को छोड़कर जाना है। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति या एक भी सजीव ऐसा नहीं है कि वह अमर है। हर एक व्यक्ति, हर एक सजीव को इस सृष्टि को छोड़कर कभी ना कभी इस नश्वर शरीर को यहाँ पर डालकर क्या करना है, वापस जाना है। और इसलिए कवयित्री कहती है कि हमें जितना जीवन मिला है, जितना हम आपका जीवन है, उन
उस जीवन में आपको क्या करना है, हमेशा सुखी, आनंदी और हंसकर आपका जीवन जो है वो जीवन जीना है। जितना आप अच्छा जीवन जिएंगे उतना आपके जीवन में आने वाली समस्याएं जो है समस्याएं कम आएगी। आप दुख में भी अच्छा महसूस कर सकेंगे। और इसलिए आपको क्या करना है कि हंसते हुए आपकी जीवन जो है वो जीवन जीना है। और कवित्री आगे कहते कि आपके जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, उन सारे तूफानों को, उन सारे संकटों के समय में, बुरे समय में आपको उसे स्वीकार करना है, हंसते हंसते उसे स्वीकार करना है। और तब जाकर आप उन तूफानों का, उन संकटों का अच्छी तरह से सामना जो है सामना कर सकेंगे। इसलिए कवित्री हमें कहती है कि आपके जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, हम सबको उन तूफानों का बिना डरे क्या करना है, सामना करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दो कविता की परिच्छेद जो है वह या पंक्तियाँ जो है देखी है। तो यहाँ पर पहला भाग जो है, पहला भाग कविता का पूरा करते हैं। आने वाला दूसरा भाग जो है हम दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।